दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टी.एस. एलियट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम स्विनी अमंग द नाइटिंगेल्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है ये 1918 में लिखा गया था और 1920 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको टाइटल के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि स्विनी अमंग द नाइटिंगेल्स का मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्विनी है इसका मतलब है एक अर्बन मैन। जो स्विनी है ये एक अर्बन मॉडर्न मैन है और नाइटिंगेल्स का मतलब है प्रोस्टिट्यूट। तो नाइटिंगेल यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट के लिए यूज़ किया गया है एज अ सिंबल। ठीक है, तो नाइटिंगेल जो है ये किसको सिंबलाइज करता है? प्रोस्टिट्यूट को। दोस्तों जो स्विनी है ये क्या करता है? जो स्विनी है ये एक मॉडर्न पब में बैठा हुआ है, मॉडर्न पब है। और ये जो स्विनी है दोस्तों इसका जो रिसेंबल है, इसका जो अपीयरेंस है वो अटपटा है। इसका जो नेक और हैंड है ये एप की तरह लगता है, जो मंकी टाइप का जो जानवर होता है उनकी तरह लगता है। और इसका जो जाउस है बहुत ज़ेब्रा की तरह लगता है। मतलब स्विनी का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल अटपटा है, अजीब है। ठीक है, तो स्विनी एक पब में बैठा हुआ है, शाम का टाइम है और जो वेदर है वो बहुत ही क्लाउडी, बहुत ही ख़राब वेदर था। तो स्विनी को वेदर देखकर थोड़ा टेंशन होता है कि क्या ये कुछ अनफॉर्चुनेट होने का कोई संकेत या फिर नहीं है। तो स्विनी थोड़ा टेंशन में हो जाता है। उस टाइम पे दोस्तों जो जिस पब में स्विनी बैठा है उस पब में एक गर्ल आती है स्पेनिश कैप में, मतलब स्पेनिश ड्रेस पहनकर एक गर्ल आती है और वो स्विनी की पैर में बैठने की कोशिश करती है। लेकिन वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है। एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल पब में आती है और स्विनी के पैर में बैठने की कोशिश करती है। लेकिन स्विनी क्या करता है, उसको जब वो पैर हिलाता है तो वो जो गर्ल है वो गिर जाती है। उसके बाद गर्ल उठती है और एक अलग कुर्सी में जाकर बैठती है। तो स्विनी उस गर्ल को देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि ये गर्ल क्यों आया है और क्यों नहीं। तो ये सब होता है। उसके बाद दोस्तों जो स्विनी है वो खिड़की की तरफ देखता है, उस गर्ल से अपना अटेंशन हटाकर खिड़की की तरफ देखता है। दोस्तों उसके कुछ समय बाद और एक गर्ल आती है जिसका नाम है राखेल नी रोबिनोविच। दोस्तों ये भी एक प्रोस्टिट्यूट है। तो ये जब आती है तो आने के बाद स्विनी के सामने ही बैठती है। तो स्विनी उसको देखकर बहुत ही डर जाता है। उसको लगता है कि वो जो गर्ल है राखेल नी रोबिनोविच वो स्विनी को मारना चाहती है और स्विनी को लूटना चाहती है। तो ये स्विनी बहुत ही टेंशन में आ जाता है। उसके बाद तो जो स्विनी होता है वो इतना डर जाता है और वो लास्ट में जो पब है उसको छोड़कर बाहर चला जाता है। तो बाहर जाने के बाद स्विनी के मन में क्यूरियोसिटी होता है कि अंदर क्या चल रहा है, वो दोनों गर्ल क्या कर रहे हैं। तो वो बाहर जाकर जो खिड़की होता है, जो पब का जो खिड़की है उससे वो झांकता है अंदर में कि अंदर में क्या हो रहा है। वो देखने के लिए वो खिड़की से झांकता है। तो वो देखता है कि जो पब का जो होस्ट है वो किसी और से बात कर रहा है, कुछ बात कर रहा है। तो स्विनी को देख के लगता है कि ये क्या बात कर रहा है और सडनली उसको एक गाना सुनाई देता है, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग सुनाई देती है और वो उसको समझ में नहीं आता कि ये गाना कहाँ से आ रहा है। तो वो उस खिड़की से झांकते रहता है और वो जो दो प्रोस्टिट्यूट हैं उनको देखते रहता है और गाना सुनने के बाद वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों इस पोएम का एंड होता है। इस पोएम में इस वीडियो में मैंने इस पोएम का समरी आपको बता दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस पोएम का समरी क्लियर हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको इस पोएम को पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतने। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।